इस्लामाबाद की कोसार मार्केट के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उसके रीज़न भी आपको जानने चाहिए ना। ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी वहाँ पे खाना खाने के लिए गए। ख़वातीन ने उनको देखकर नारेबाजी की और धांधली का शोर मचाया, वोट चोर उनको कहा। तो उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई और धींगा मुश्ती शुरू हो गई और मार कुटाई शुरू हो गई और ख़वातीन के साथ जो है वो लड़ाई शुरू हो गई साद रफ़ीक साहब की और हनीफ अब्बासी साहब की वैसे बेसिकली लड़ाई हुई है। साद रफ़ीक साहब फिर हनीफ अब्बासी साहब को लेकर गाड़ी के अंदर वहाँ से निकल गए। ख़वातीन के बारे में अभी तक नहीं मालूम कौन ख़वातीन हैं, लेकिन आम शहरी हो सकती हैं इस्लामाबाद की। देखें, इस्लामाबाद की 3 सीटें और रावलपिंडी की 13 नशिस्तें, ये 16 सीटें तो सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। इनमें एक सीट के ऊपर भी PMLN का कोई उम्मीदवार छोटी मोटी लीड से भी नहीं हार रहा था। यानी बहुत कम भी लीड आप बताएं तो 30,000 25,000 कम से कम, वरना 60,000 70,000 की लीड से ये लोग हार रहे थे वहाँ से, और वो इलेक्शन उनको जितवा दिया गया है। अब देखें ना, एक तरफ पब्लिक वो बाज़ारों में भी है, सड़कों पे भी है, रेस्टोरेंट में भी है, पेट्रोल पंप्स पे भी है, हर जगह पे आपको मिलेगी। और उस पब्लिक को पता है कि हमने वोट डाला था किसी और को, इनको ज़बरदस्ती जिता दिया गया है, तो वो आपको देखकर फिर रिएक्ट करेंगे। जमहूरियत तो यही है ना कि जिसका वोट है वो उसी का गिना जाए। अब जब ज़बरदस्ती लोगों को मुसल्लत किया जाएगा, जब ज़बरदस्ती लोगों को लाकर उनकी हुकूमत बनाई जाएगी, तो जो आम पब्लिक है वो बेचारी रिएक्शन देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। तो ये अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन इन वाक़यात को रोकने का जो सबसे आसान और बेसिक तरीका है वो क्या है? वो ये है कि लोगों ने जिसको वोट दिया उसकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सादा चीज़ ये है, इसके अलावा दूसरा हल कोई नहीं है। अच्छा जी, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है और जो ROs बने थे, जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मेरे साथ रब्ता किया 2-3 शहरों से। वो कह रहे हैं जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमसे क्या काम लिया गया और किस तरीके से लिया गया और ये धांधली किस तरह हुई है। अब लोग आगे बढ़ के बता रहे हैं, ROs जो हैं वो भी छुपते छुपाते कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव था और किस तरह दबाव था। अब ये मामला दबने वाला है नहीं, ये जहां ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले निज़ाम को इतने गंदे और नंगे तरीके से कभी इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे अब इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ख़ास तौर पे ट्विटर बंद है और उस ट्विटर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्तेमाल करता है VPN लगा के। अंदाज़ा कीजिए आप, हुकूमत ट्विटर को बंद करती है और ट्विटर को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। और कैसे करता है? VPN लगा के। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए ये आज़ादी इज़हार राय है पाकिस्तान में। और जो कम्युनिटी नोट्स वाला मामला है वो इनके गले पड़ा हुआ है। पहले झूठ बोल देते हैं, झूठ लिख देते हैं, फिर वो झूठ पकड़ा जाता है और ट्विटर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके छोड़ देता है। ये एक अजीबोगरीब चीज़ आ गई है ट्विटर पे। यानी आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, लोगों ने रिपोर्ट किया, ट्विटर ने हकायक चेक किए और उसकी रोशनी में वहाँ पे एक कम्युनिटी नोट लिख दिया कि जी ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये वाली बात ऐसे नहीं है, ये बात एक्चुअली ऐसे है। तो मरियम औरंगज़ेब के साथ और काकड़ साहब के साथ, दोनों के साथ ये हुआ है। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो है वो इसको बदल के तो ये कहने की कोशिश की कि निब दे वलिद, बट ये एक्चुअली ये था नहीं। ये एक्चुअली जो है वो उन्होंने कहा था कि सर कलम कर दिया जाए, यानी सर उतार दिया जाए। मरियम औरंगज़ेब ने एक्चुअली ये कहा था, फिर ट्विटर ने उसकी तस्हीह की है। जिस तरह काकड़ साहब ने तारीफ़ की इलेक्शन की और उसके पूरे प्रोसेस की, उसके बाद ट्विटर ने तस्हीह की है कि ज़्यादातर तो इलेक्शन में रिगिंग हुई है, बेईमानी हुई है। तो कम्युनिटी नोट के अंदर उन्होंने वहाँ पे भी लिख दिया। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम ये है कि समाजी दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी मैं सिद्दीक जान की एक यहाँ पे ट्वीट है, उसको आपको मैं कोट करके पढ़ के सुना देता हूँ। उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इस सारे मामले को। कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड भी कर दूँगा। ट्विटर क्यों बंद है? ट्विटर बंद होने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि लियाकत चट्टा ने धांधली का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन पर सोशल मीडिया का भी दबाव था, इसलिए सोचा गया कि सोशल मीडिया के सबब जो सबसे मौसर ऐप है ट्विटर, उसको डाउन कर दिया जाए, इससे पहले कि सोशल मीडिया पर माहौल गर्म रहे और किसी और का ज़मीर जाग जाए। लेकिन दूसरी असल वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर ज़िले के DRO और हर हलके के RO का नाम और तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी हैं, जिसके बाद बहुत से लोग इन ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का बता रहे हैं कि इसका भाई फ़लाँ है, इसका बाप फ़लाँ है, इसका कज़न फ़लाँ है, ये फ़लाँ जगह का रहने वाला है, इनका कारोबार फ़लाँ है। इसी के साथ इन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ सोशल बाइकआउट की मुहिम भी ज़ोर पकड़ चुकी है। इस पर ब्यूरोक्रेट्स ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं।
ब्यूरोक्रेट्स ने जो शिकायत की हैं इनमें से सिर्फ 2 सुन लीजिए। ये 2 शिकायतें हैं और ये अपने सोर्स के ज़रिए से बता रहे हैं सिद्दीक जान साहब। इन शिकायतों से आपको आइडिया हो जाएगा कि होने क्या वाला है या क्या हो रहा है इनके साथ। एक ब्यूरोक्रेट के मुताबिक इसको अपने बच्चे स्कूल से निकलवाने पड़ गए क्योंकि दूसरे बच्चे कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बू ने ज़्यादती की है और तुम्हारे अब्बू अच्छे इंसान नहीं हैं, और बच्चे स्कूल से निकलवा दिए। उसने कहा जी दूसरे शहर में जाऊंगा और वहाँ पे बच्चे दाखिल करवाऊंगा। एक और ब्यूरोक्रेट ने कहा कि उनके वालिद घर के पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और वहाँ पे लोगों के तल्ख सवालात का सामना करना पड़ा, अब वो मस्जिद नहीं जा पा रहे। तो इस तरह की शिकायत और भी बहुत सारी आ रही है कि हमारे वालिदैन और हमारे बच्चों तक बात पहुँच गई है, ब्यूरोक्रेट्स का ये कहना है। फिर मरियम नवाज से और अनवारुल हक काकड़ से ब्यूरोक्रेसी के हक़ में बयान दिलवाए गए, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके अपने बयान उनके अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, तो ये ब्यूरोक्रेट्स को फ़ायदा देंगे, तो वो नहीं दे पा रहे। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी ये मुहिम चलाते हैं, वो बताते हैं कि जनाब ये ब्यूरोक्रेट है और ये ऐसे है और उसको फैलाते हैं। तो वहाँ तो उस मुल्क के अंदर तो रोका नहीं जा सकता, ट्विटर को पाकिस्तान में बंद कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करें और अपने सामने कुरान मजीद रख कर गवाही दें, यकीनन उनके खिलाफ मुहिम फौरी तौर पर रुक जाएगी। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना